देखना, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, वर्ड से देखो डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, मतलब एक को हटा के दूसरे को शिफ्ट करना। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टिव मेटल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होंगे, वो लेस रिएक्टिव को हटाएंगे, कमज़ोर वाले को हटाएंगे। किससे? सॉल्ट सॉल्यूशन से। वो सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन। एक चीज़ और, जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, जितना भी सॉल्ट होगा उसमें एक केटायन होंगे और दूसरा एनायन होगा। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता होगा, एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज होल्ड करता होगा। कितने भी, जैसे NaCl की बात कर लो, NaCl की बात करो, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन। आपको 9th में ही बता होगा कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, क्लोरीन निगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, और ये दोनों जो सॉल्ट होंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनाएगा। और इसी का हम एक्वस, इसी को हम पानी में मिला देना, एक्वस बना दे, पानी में मिला देंगे तो एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ भी होंगे वहाँ पे आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा फॉलो करेगा। ये चाहे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करेगा। अब कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? तो ये सारे मेटल्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? मेटल्स का। लेकिन किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेंथ घटती जाएगी वैसे वो टेबल में नीचे की तरफ जाता जाएगा। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से लेफ़्ट टू राइट दिखाया है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। मतलब पोटेशियम स्ट्रांग होगा तो प्लैटिनम कमज़ोर होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये आपके लेवल की बात है, ये आपके लेवल में पढ़ने। बोर्ड के पेपर के ध्यान में रखते हुए अगर इतना याद कर लें तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। चलो, तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव दैन सोडियम, सोडियम इज रिएक्टिव दैन कैल्शियम एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ये हमारा डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में बढ़ता जाएगा। मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। यही हम पीरियोडिक टेबल में, मतलब सॉरी, यही जब हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे तो कैसे होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो इस तरह से, मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे स्ट्रेंथ घटेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर हम ये ऑर्डर ये रहता, ये रहेगा तो हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर ये हो जाता तो हम कहते क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे देखिए, ये है CuSO4। CuSO4, इसमें ध्यान देना, पिछले क्लास में 9th में पढ़ेंगे तो ये कॉपर है, ये SO4। तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये सल्फेट, ये कॉपर है। अब सोचो, ये कॉपर सल्फेट जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिले तो एक क्या बना देगा? सॉल्ट। ये अगर पानी में है तो एक्वस, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ देखना, ये है क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सॉलिड है तो नॉर्मल सी बात है कि इसका कलर कैसा? सिल्वरी वाइट। ठीक है। अब सोचो, पीरियोडिक टेबल में देखो, इधर कहाँ गया? कॉपर। मेटल को देखना है ना, तो ये है कॉपर, कॉपर, कॉपर देखो यहाँ है। मैग्नीशियम देखो यहाँ है। बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग? मैग्नीशियम। अब क्या करेगा? मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? MgSO4। कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो गया। नॉर्मल सी भाषा में समझाऊँ तो स्ट्रॉन्ग मेटल कमज़ोर वालों को हटाएगा और एक फैमिली इस्टेब्लिश करेगा और कमज़ोर वाला भाग जाएगा। सेम यहाँ देखो, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड निगेटिव, लेड। ठीक। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा? ग्रीन। ये है एक्वस सॉल्ट, क्योंकि भाई पानी में मिलाना ही, क्योंकि एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा था। लेड का कलर ब्लूइश ग्रे होता है। अब सोचो, यहाँ पे आते, लेड देखो कहाँ पे है? Pb यहाँ पे। कॉपर कहाँ है? यहाँ पे। ये स्ट्रांग होगा, ये कमज़ोर होगा, तो क्या कर रहा है? देखो, Pb से क्लोरीन को हटाएगा,
भाई जब भी कोई सॉल्ट बनेगा तो पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव दोनों फैमिली इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएगा PbCl2 प्लस Cu। अब ये मत पूछना कि PbCl2 कैसे बना, हमको नहीं पता। ये हम 9th में भी बताए थे कि इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन का यूज ज़बरदस्त हम करेंगे 10th क्लास में। जैसा अभी दिख भी रहा था, PbCl2 बना दिया और एक कॉपर अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा यही है। ठीक है।